टनल की संभावना है कि 2 महीने के बाद इसका लोकार्पण की स्थिति बन जाएगी। दिन रात काम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे विंध्य क्षेत्र का, क्योंकि सिंगरौली से रीवा और सतना और फिर जबलपुर होते हुए साउथ की ओर गाड़ियों का आवागमन सबसे ज़्यादा है, भारी वाहनों का, जिसमें माल की ढुलाई होती है। और मोहनिया में घुमावदार पहाड़ी होने के कारण काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन इस टनल की स्वीकृति केंद्र सरकार ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का एक क्रांतिकारी काम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसी कड़ी में विंध्य क्षेत्र भी जो हमेशा अछूता रह जाता था, इस बार उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। सिंगरौली पावर हब है, जहां लगभग 14,000 मेगावाट की बिजली बनती है। रीवा और सतना सीमेंट हब है, जहां पर करीब 40 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होता है। और सीमेंट में 30% फ्लाई ऐश जो पावर प्लांटों से निकलता है, वो यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। तो फ्लाई ऐश आता है सिंगरौली से सतना के सीमेंट प्लांटों में और रीवा के सीमेंट प्लांटों में। इससे भारी वाहनों का बहुत आवागमन है। तो न सिर्फ आधे घंटे का समय बचेगा, बल्कि स्मूथ रनिंग हो जाएगी, जो हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए ये 6 लेन का टनल है, ट्विन टनल है, 3 लेन के 6 लेन का है। और चौराहट में बाईपास बन जाना और इधर गुड़ क्षेत्र में रोड बन के तैयार हो जाना, आने वाले समय में रीवा से गुड़ को भी हम टनल तक 4 लेन की सड़क बनाने वाले हैं। इसके प्रस्ताव भी चले गए हैं, केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत हो गई है। तो कुल मिला के और फिर ये रोड रीवा में आने के बाद रिंग रोड फेज़ 1 में मिलेगी, और रिंग रोड फेज़ 1 से सिलपरा तरफ, सिलपरा से बेला रिंग रोड फेज़ 2 भी बन रही है। तो सिंगरौली से आने वाली गाड़ियाँ सीधे उधर बेला निकल जाएंगी, शहर में प्रवेश किए बिना। जो हमारा रीवा का पुराना बाईपास है वो 2 लेन है, जिसमें कि बहुत वाहनों का दबाव है और दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। इसलिए आने वाले समय में उस 2 लेन बाईपास को भी 4 लेन करने का मैंने निवेदन किया है केंद्र में, उसके भी प्रस्ताव बुला लिए गए हैं। तो रिंग रोड फेज़ 2 भी 4 लेन बन रहा है, फेज़ 1 4 लेन है ही, और रीवा का पुराना बाईपास 2 लेन से 4 लेन जब हो जाएगा, और फिर ये रीवा से गुड़ 4 लेन की सड़क बन के और फिर वो टनल से होते हुए और सिंगरौली, सीधी से सिंगरौली 4 लेन बन ही रहा है। तो कुल मिला के एक विश्व स्तरीय अधोसंरचना सड़क की हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, ऐसा हम लोग गर्व कर सकेंगे। रीवा और सीधी के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इस सड़क इस टनल की शुरुआत होने। बहुत स्पीड से बनी है टनल, इसलिए कुछ समय 6 महीने पहले ही बन रही है, पूरी हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिफोर टाइम बन के तैयार हो रही है। और लगभग 1,000 करोड़ रुपये इसमें अकेले टनल में खर्च हुए हैं, जो 2.28 किलोमीटर का है। क्या लागत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार किया गया? 1,000 करोड़ की लागत है, 2.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हमेशा कहा जाता था कि रीवा से सीधी, नाम तो सीधी था, लेकिन सड़क बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। तो हम लोगों ने कहा था बहुत पहले भाषण में कि रीवा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रीवा से सीधी सड़क को वास्तव में सीधा कर देंगे। तो इस टनल के माध्यम से सीधा हो रहा है। एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बताया जा रहा है कि प्रदेश का पहला ऐसा टनल है जो सब सुविधाएं युक्त है और अत्याधुनिक। वास्तव में यदि आप देखें तो ये जो सोलर प्लांट से लेके और सोनपुल तक जो ये टनल, और बाद में फिर आगे एक्वाडक्ट, फिर आरओबी, फिर फ्लाईओवर,